श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे, राधे राधे लाला, राधे राधे। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पति जी की जय, बृहस्पति जी की जय, बृहस्पति जी की जय। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष सेकंड द्वितीय बृहस्पतिवार की जयकार करके लाडले हनुमान जी सुंदर कांड में मनन पाठ सिखाना और साथ रहना हमेशा हमेशा। ठीक है लाडले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधारी। सखा कही तुमने की उपाई, सखा कही तुमने की उपाई, करिय देव जो होई सहाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यही देव यहाँ यक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था, भाई बात भी सही हो रही थी। राम जी ने रुकने कहा तो लक्ष्मण जी चुप रहे। फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए, सुखा डालिए। यह देव तो कायर में मन आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अपने बड़े भाई राम को। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, क्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर दिने। प्रगट बखान ही राम सुहाऊ, अति प्रेम गा विसरि दुराऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट देश भूल गया। सब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। दूत ने ऐसे कहा। यह सुनकर तो लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, पास बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बांचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझ लो। लक्ष्मण ने ऐसा कहा। दूत को वो संदेश दिया। अब लक्ष्मण जी को जो गुस्सा आया था वो रावण की गलती, सबकी बात रावण के लिए तो हो रही थी गलत बात, वरना तो मारना ही नहीं था। इसलिए लक्ष्मण ने कह दिया कि सीता माँ को ढंग से आदर के साथ लेकर आ जाओ, कर भेज दो और राम जी की जय कर लो तो ठीक है। कहे मुखागर मूड सने मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु नत आवा काल तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी। रावण ने पूछा, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहते, बताओ। फिर उससे विभीषण का समाचार सुना।
मृत्यु जिसके अत्यंत अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अभागा। अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। रावण ये सब कह रहा है, फिर कहता है, फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो सब अब तब राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात कहे, बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। सब रावण ही कहता जा रहा है रावण दूत को, शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित, बहुत चक्का सा हो रहा है। ओम नमः शिवाय। रावण ने इस तरह से ये सारी बातें कही। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानव कहा क्रोध तजी तेसे। दूत ने, तब रावण जब बोलता जा रहा था तब दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके मुझे वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। दूत कह रहे हैं रावण को, मेरी बात तक विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। दूत कहते जा रहे हैं, ब्राह्मण ने पूछा है तो दूत कह रहे हैं, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद, मयन, नील, अंगद, गद, विकटासय, दधिमुख, केसरी, निषट, सट और जामवान, ये सभी भल की राशि है। दिविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निषट, सठ, जामवंत बल राशि। एक कपि सब सुग्रीव समाना। अब दूत फिर कह रहा रावण को, एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह समय कोटिन गणई को नाना। दूत ने रावण को सब बातें बताई। रावण जो खुद पूछना चाहते थे उन्होंने ये कह दिया, एक कपि सब सुग्रीव समाना, ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत से अनेकों को कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, दूत फिर और कह रहा है रावण को कि हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद को अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। जब से सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और टपकते हैं, मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं। दूत ने कहा और कहा, सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। दूत ने बहुत विस्तार से और जो जरूरत थी वो सब दूत ने रावण को कही। रावण कहाँ मानना चाहता। सहज सूर्य कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम।
ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले। लाडले हनुमान जी, अच्छी तरह से सिखाओ, बता देना। बोलना सही नहीं हो रहा है लाला, मान लेना। मैं प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं रहा है दादू जी, बालू जी। सिखाओगे तब होगा, कोशिश करती हूँ, लेकिन मान लेना, सुन लेना। श्री सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये सब मनन प्रार्थना मुझे सिखाते रहना लाडले हनुमान। लाडले सदा साथ रहना, अंजनी नंदन, पवन पुत्र महावीर हनुमान। सुन लो, सुन लो, सुन लो। ठीक है लाडले, आज जितना पढ़ना चाहती हूँ मुझे सही सही सिखाओ ना, अच्छे से बोल सकूं। आज गुरुवार है, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय कर रही हूँ, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय कर रही हूँ, खटू वाले श्याम की जय कर रही हूँ, हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे लाला, राधे राधे। श्रद्धा सबरी साईं, श्रद्धा सबरी। एक बार लाडले हनुमान, श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में भी सीखना चाहती हूँ, साथ रहना। ठीक है लाडले, श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में मनन लाडले हनुमान मान लेना, ठीक है। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है, देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है, निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली हनुमान जी, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसका सब संसार जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी तक स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने, लाडले हनुमान जी, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझ लिया और समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर लिया।
से आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कल युग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, श्री तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे, राधे राधे लाला, राधे राधे, हर हरे महादेव।